हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु टीचिंग एग्जाम्स पर। और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपकी ये है कि बीपीएससी ने घोषणा की है कि बीपीएससी के थ्रू आपकी 1,78,000 पदों पर भर्ती हो रही है। और ये भर्ती आपकी 4 वर्गों में होगी। कितने वर्गों में होगी? 4 वर्गों में होगी, जिसमें आपका पहला वर्ग है कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का, दूसरा वर्ग है आपका 6वीं से लेकर के 8वीं तक का, तीसरा वर्ग है आपका 9वीं और 10वीं का, और चौथा वर्ग है आपका 11वीं और 12वीं का। तो इस तरह 4 वर्गों में आपकी भर्ती होनी है। इसमें जो आपकी सबसे कम भर्ती होनी है वो आपके 6वीं से लेकर के 8वीं वर्ग में होनी है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी मात्र 1,745 हैं। मात्र 1,745 हैं। और जो सबसे ज़्यादा हैं वो आपकी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के वर्ग में हैं, जिसमें आपकी 85,477 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? 85,477 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। इसके अलावा जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक का वर्ग है उसमें 1,745 हैं। 9वीं और 10वीं का जो वर्ग है उसमें आपकी 33,186 वैकेंसी हैं। और जो आपका 11वीं से लेकर के 12वीं का वर्ग है उसमें टोटल 57,618 पदों पर भर्तियां होनी हैं। अब इनके मूल वेतन भी आपको बता देते हैं। मूल वेतन भी इनके निर्धारित किए जा चुके हैं। वो क्या है कि जो आपका 1 से लेकर के 5वीं तक का वर्ग है उसका मूल वेतन है 25,000 रुपये। कितना है? 25,000 रुपये। 6वीं से लेकर के 8वीं तक का जो वर्ग है उसका मूल वेतन है 28,000 रुपये। और जो आपका तीसरा वर्ग है 9वीं और 10वीं क्लास के लिए उसमें आपका मूल वेतन है 31,000 रुपये। अगर आप देखें तो 3,000 रुपये हर बार बढ़ते जा रहे हैं। पहले का कितना था? 25,000। दूसरे का हो गया 3,000 प्लस 28,000। तीसरे में क्या हो गया? 28,000 प्लस 3,000 31,000। लेकिन जो आपका चौथा वर्ग है 11वीं और 12वीं का, इसमें 3,000 नहीं बढ़ेंगे, इस समय आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे केवल 1,000 रुपये। यानी अब आपका मूल वेतन होगा मात्र 32,000 रुपये। कितना होगा? 32,000 रुपये। लेकिन आपको बता दें जो आपका मूल वेतन है, मूल वेतन में आपका एचआर या डीए या मेडिकल बिल्कुल भी शामिल नहीं है। वो आपको इससे अलग मिलेगा। 42% डीए प्लस आपका 4 से लेकर के 16% एचआर आपको मिलना है। मेडिकल के लिए आपके हर वर्ग में 1,000 रुपये हैं और ईपीएफ के रूप में हर वर्ग से आपके 1,800 रुपये कटने हैं। कितने कटने हैं? 1,800 रुपये कटने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, हमने लिख करके भी रखा है, ये न्यूज़पेपर की डायरेक्ट कटिंग है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें क्या लिखा है चलिए बात कर लेते हैं। वर्ग ये पहले के बारे में। पहला जो वर्ग है कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का जो वर्ग है, कौन सा? कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का जो वर्ग है, इसमें आपका जो मूल वेतन है वो तो आपका 25,000 हो गया, वो तो आपको मिलना ही है। उसके अलावा आपका डीए मिलना है 10,500। कितना मिलना है? 10,500। और हम बताए थे आपको एचआर आपका 1,000 है और मेडिकल आपका 1,000 है। उसमें किसी वर्ग में कोई अंतर है ही नहीं, वो तो आपका सबके लिए 1,000 निर्धारित है। अब यहां पर आपका कुल वेतन बैठता है 37,500। कितना बैठता है? 37,500, 37,500। लेकिन इसमें से 1,800 रुपये कटेंगे, जैसा कि हम बताए थे, किसके? ईपीएफ के। तो आपका जो मंथली पेमेंट बैठेगा वो इसमें से 1,800 माइनस कर दीजिए तो वो बैठेगा आपका 35,700, 35,700। ये आपका मासिक वेतन होगा पहले वर्ग के लिए जो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का है। अब जो आपका 6वीं से लेकर के 8वीं तक का वर्ग है उसमें मूल वेतन 28,000 है और एचआर आपका कितना हो जाएगा? 1,120 हो जाएगा। डीए कितना होगा? 11,760 हो जाएगा। मेडिकल वही 1,000 है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और आपका ईपीएफ के रूप में 1,800 रुपये कटने हैं, तो अगर उनको हटा दें हम तो आपका टोटल मासिक वेतन बैठेगा वो होगा आपका 40,080। कितना बैठेगा? 40,080 बैठेगा। अब 9वीं से लेकर के 10वीं तक का आपका जो वर्ग है उसमें मूल वेतन आपका 31,000 है। डीए आपको अतिरिक्त रूप से 13,020 मिलेगा। इसके अलावा आपको एचआर मिलेगा 1,240 मिलेगा और मेडिकल 1,000 रुपये मिलेगा। तो आपका कुल वेतन बैठता है 40,260। लेकिन फिर बताए थे कि इसमें से ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपये, तो आपका मासिक वेतन कितना होना है? वो होना है आपका 44,460। कितना होना है? 44,460 रुपये होना है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लास्ट वर्ग के बारे में, जो 11 से 12वीं तक का वर्ग है, इस वाले में आपका जो मूल वेतन है 1,000 रुपये बढ़ा था तो टोटल आपका 32,000 रुपये। कितना है? 32,000 रुपये है। डीए आपका इसमें 13,440 है। एचआर आपका 1,280 रुपये है। मेडिकल 1,000 रुपये है
और आपका ईपीएफ कटना है वही 1800 रुपये। तो 1800 रुपये, यानी अगर हम उसके बाद में बात करें, कुल वेतन आपका 47,720 बढ़ रहा है, लेकिन तब मिलेगा नहीं, इसमें से 1880 रुपये ईपीएफ के कट जाएंगे। तो आपको मिलने कितने हैं ये आपको बता देते हैं। जो आपको मिलने हैं ना, वो मिलने हैं आपको ये 45,920। कितने मिलेंगे? मासिक वेतन होगा आपका 45,920। तो इससे जुड़ी अगर आपकी और कोई खबर आती है तो वो अपडेट लेकर के हम आपके पास में आते रहेंगे, आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में, एक से एक बेहतरीन अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।